जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के व्रत के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए करती हैं और पति को आरोग्य जीवन और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, उनका जीवन सफलता को प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत पूरे उत्साह के साथ करती हैं। इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है, पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बना रहता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे पति पत्नी के बीच मधुरता का संबंध बने रहते हैं, उनके संबंध मधुर होते हैं, उनका जीवन खुशहाल रहता है और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन आनंदमयी होता है और जीवन को आनंदमयी बनाने के लिए, अपने परिवार सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत का धारण करती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साल 2021 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का महत्व क्या है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, इस दिन हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए जिसे जपने से हमें व्रत का संपूर्ण लाभ होता है और माँ पार्वती का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। मित्रों, इस मंत्र को करने से कुंवारी कन्याओं का भी बहुत शीघ्र विवाह हो जाता है। चंद्र दर्शन का शुभ समय क्या होगा और सबसे महत्वपूर्ण करवा चौथ पर हमें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता खत्म हो जाती है या उन दोनों के बीच में दूरियां आने लगती है या कई बार दोनों के बीच में कोई तीसरा भी आ जाता है। तो वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, वो गलतियां कौन सी हैं जिनको हम ध्यान ज़रूर रखें और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को ज़रूर मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। बात करते हैं करवा चौथ के महत्व की। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। माना जाता है तभी से करवा चौथ के व्रत का प्रारंभ हुआ, करवा चौथ रखना आरंभ हुआ। भगवान शिव को पाने के लिए भी माँ पार्वती ने इस व्रत को किया था। तो सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही प्रिय है। कई दिन पहले से वो इस व्रत की तैयारी बड़ी खुशी खुशी करती हैं। करवा चौथ का यह व्रत बहुत कठोर होता है, बहुत नियम वाला होता है। इस दिन महिलाएं अन्न जल का त्याग करके अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। इस व्रत में माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत में भोलेनाथ की पूजा की जाती है, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में शिव परिवार की पूजा करके शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मित्रों, करवा चौथ के व्रत में पति पत्नी के बीच में प्यार खुशियाँ लाने वाला ये पर्व है। इस दिन पति पत्नी कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान ज़रूर रखें जिससे उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा मधुर बना रहे, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे। और पति पत्नी के रिश्ते तभी सफल माने जाते हैं जब पति पत्नी के रिश्ते मधुर हों, दोनों में आपस में प्यार हो। तो जब भी करवा चौथ का व्रत आए, पति और पत्नी दोनों कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। वे बातें कौन सी हैं? वे बातें हैं जिसका विशेष तौर पर दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन पति पत्नी दोनों को किसी भी बात पर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि उनका पहले से किसी बात पे कोई झगड़ा हो रहा हो, मनमुटाव हो, तो करवा चौथ से एक दिन पहले उन सबको दूर कर लें, क्योंकि यदि हम कलह कलेश में इस व्रत को रखेंगे तो मन में क्रोध होगा, मन में गुस्सा होगा, जिसके कारण
पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को नहीं रख पाएंगे और व्रत में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, जिसके कारण आपको जीवन भर कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसलिए पतियों को भी चाहिए कि यदि कोई मनमुटाव हो तो उसे एक दिन पहले ही समाप्त कर लें। व्रत रखने में अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग दे, उनका पूरा ध्यान रखें, जिससे वे खुशी खुशी इस व्रत को धारण करें। अगला जो हमें ध्यान रखना है, आजकल महिलाएं फैशन में आकर वस्त्र धारण कर लेती हैं। क्या आप जानते हैं रंगों का एक सुहागन स्त्री के जीवन में कितना बड़ा महत्व है? खास तौर पर हमें करवा चौथ के दिन रंगों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन सुहागन स्त्री को काला, नीला, भूरा और सफ़ेद रंग धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये रंग अशुभ माने जाते हैं। सुहागन महिलाओं को हमेशा लाल रंग धारण करना चाहिए। लाल रंग सुहाग की निशानी होती है और काला, नीला, भूरा, सफ़ेद रंग धारण करने से पति पत्नी के संबंधों में दूरी आ जाती है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है किसी तीसरे का भी प्रवेश हो जाता है। तो भूलकर भी करवा चौथ वाले दिन इन रंगों का प्रयोग ना करें। करवा चौथ के दिन पति को भी चाहिए कि वे अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई उपहार ज़रूर लें और उनको उपहार ज़रूर दें। इससे वे प्रसन्न हो जाती हैं और अपने व्रत को खुशी खुशी रखती हैं। आखिरकार वे व्रत रख भी तो आपके लिए नहीं है कि आपको सुख समृद्धि मिले, आपकी दीर्घायु हो, जीवन में आप सफलता प्राप्त करें। इसमें आपका भी सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रही हूँ, जिनको यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। मित्रों, एक सुहागन स्त्री के लिए श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्रृंगार की एक एक चीज़ उसके पति से जुड़ी होती है। क्या आप जानते हैं श्रृंगार की ये चीज़ें आपके लिए और आपके पति के बीच में कितनी दूरियां बना सकती हैं, मतभेद पैदा कर सकती हैं? कैसे? तो आइए जानते हैं। आपका श्रृंगार की एक एक वस्तु, चाहे सिंदूर हो, बिंदी हो, चूड़ी हो, मंगलसूत्र हो, मेहंदी हो, आपको कभी भी ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आपका श्रृंगार आप स्वयं ही इस्तेमाल करें। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि घर में कोई शादी होती है और किसी को कोई बिंदी चाहिए, कोई लिपस्टिक चाहिए, सिंदूर चाहिए, तो आप अपना दे देते हैं कि लो आप लगा लो, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी ननद हो, कोई भी रिश्ता हो। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, आपको शादियों के समय पे जब मेहंदी वाला आता है और हम मेहंदी लगवाते हैं, या तो हम कीप इस्तेमाल करवा लेते हैं अपने हाथ पर, और जो हमारे हाथ पे मेहंदी लगी है उसकी जो कीप बचती है वो भी हम छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अपशगुन होता है। जब भी आप मेहंदी लगवाएं तो नई कीप होनी चाहिए, और आपके हाथ पर लगी हुई मेहंदी यदि बच जाती है तो वह कीप आप अपने पास ही रख लीजिए। उस मेहंदी से किसी और को ना लगाने दें। आप उनसे ले लें कि मुझे इसकी ज़रूरत है। आप पुराने समय में जाके देखेंगे कि जब मेहंदी बच जाती थी तो उसके पोरवे लगा दिए जाते थे। पोरवों पे लगा के उस मेहंदी को ख़त्म कर लिया जाता था। तो आपने अपने सुहाग की कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी है। आपने अपना मंगलसूत्र किसी से शेयर नहीं करना है। आपने अपने शादी का जोड़ा किसी को नहीं देना है कि मेरी बहन है तो वो पहन लेगी, मेरी ननद है तो वो पहन लेगी। आपका जोड़ा आपने स्वयं ही धारण करना है। आपने अपनी चूड़ियाँ भी किसी को नहीं देनी है। ज़्यादातर क्या होता है कि चूड़ियाँ आपके काम की नहीं है, या आपको पसंद नहीं आ रही, या पुरानी हो गई हैं तो काम वाली को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना। यदि ऐसी कोई चीज़ है जो आपके इस्तेमाल की नहीं है तो उन्हें आप प्रवाहित कर दीजिए। तो ये वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारा शादीशुदा जीवन में परेशानियाँ आने लगती हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और अपने श्रृंगार के सामान को स्वयं ही इस्तेमाल करें। अब मैं आपको करवा चौथ व्रत की तिथि, दिन, मुहूर्त और चंद्रोदय का समय बताने जा रही हूँ। इस साल करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को है। इस दिन चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर सुबह 3:01 पर और समाप्त होगी 25 अक्टूबर सुबह 5:43 पर। और इस दिन
पूजन का शुभ समय है 24 अक्टूबर शाम 6:55 से रात्रि 8:51 का। इस समय पर आप पूजा कर सकती हैं। ये पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त है। चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है जब चंद्रमा निकलेंगे रात्रि 8:07 पर। इस समय में सुहागिन महिलाएं छन्नी द्वारा चंद्रमा को देखकर और फिर अपने पति का मुख देखकर जल ग्रहण करती हैं। इस प्रकार इस व्रत को नियम पूर्वक करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि यदि सच्चे मन से इस व्रत को कर लिया जाए तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की लंबी आयु होती है, पति जीवन में व्यापार व नौकरी में खूब तरक्की करता है, पति पत्नी के बीच में हमेशा प्यार और स्नेह बना रहता है। आज के दिन यदि महिलाएं या कुंवारी कन्याएं इस मंत्र का जाप करती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जिन कुंवारी कन्याओं का अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा है या कोई परेशानी आ रही है, वह भी यदि इस मंत्र का जाप करती हैं तो अति शीघ्र उन्हें बहुत अच्छा वर की प्राप्ति होती है। तो वह मंत्र कौन सा है? वह मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। मैं मंत्र को एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। इस मंत्र का आप पूजा के बाद 108 बार जाप करें और माँ पार्वती से अपने सौभाग्य की कामना करें। माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो आशा करती हूँ करवा चौथ से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ वह लोग भी उठा सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं वीडियोज़ के माध्यम से देती हूँ वे सभी आपको सही समय पे मिल सकें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।